हे एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, लिमिट सुपीरियर क्या होता है। ठीक है, और ये लेक्चर समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है, तो वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देखेंगे। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो चलो अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर की डेफिनेशन देखेंगे। लेट ए एन बी अ सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अभी हमने क्या किया है, फिलहाल के लिए ए एन एक सिक्वेंस ले लिया। ठीक है, चलो ये आपके पास में एक ले लिया हमने सिक्वेंस। अब देखो क्या लिखा है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट इन्फीमम ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ दीज टर्म्स ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, देखो आपने क्या किया, ये आपके पास में जो सीक्वेंस दे रखा है ना, इन सभी टर्म्स का, जैसे जो टर्म्स आएंगे ना ए एन प्लस वन एंड सो ऑन, ठीक है, आगे जो भी है ए एन प्लस टू, ए एन प्लस थ्री, इस तरह से जो टर्म्स आएंगे उन सभी टर्म्स का सबसे पहले निकाला इन्फीमम। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्फीमम निकालना है। फिर उस इन्फीमम को निकालने के बाद में इन्फीमम जो आएगा ना, उन इन्फीमम की का भी एक सेट बनेगा आपके पास में। ठीक है ना, मान लो आपके पास में बना A1, A2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपका इन्फीमम का भी सेट बनेगा। उस चीज़ का आप निकालोगे फिर सुप्रीमम। ठीक है, कहने वाली बात की हुई है, जो इतने में आपके पास में जो सेट बनाना इस इतने का, उसका आपने सुप्रीमम निकाल लिया। आई बात समझ में? उस चीज़ को बोलते हैं हम लिमिट इन्फीरियर। ठीक है, इस बात को बोलते हैं हम लिमिट इन्फीरियर, है ना। और इसको जैसे इस तरह से लिखा है, इस तरह से इसमें क्या लिखा है कि हमने लगाया है सीक्वेंस का सबसे पहले इन्फीमम किया और उस पर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, ऐसा। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन रहता है लिमिट इन्फीरियर का, है ना। और देखो अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिट सुपीरियर की। लिमिट सुपीरियर में जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, सुपीरियर वाली बात बोल रहे हैं ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है यार, लिमिट सुपीरियर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुप्रीमम निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या किया है, इन सीक्वेंसेस का पहले सुप्रीमम निकाला है। फिर जो भी आपके पास में सेट बनेगा ना, मान लो A1, A2 एंड सो ऑन, है ना, इन सभी सीक्वेंसेस का मतलब जैसे आपने AN वाला जो सीक्वेंस है उस पूरे सीक्वेंस का सुप्रीमम निकाल लिया, AN प्लस वन, इस तरह से अलग अलग आपने मतलब सुप्रीमम्स निकाले। फिर जो आपके पास में जो सेट बनेगा ना, उस सेट का आप निकालोगे इन्फीमम। आई बात समझ में? इस तरह से होता है। देखो और अच्छे से आपको समझ में आएगा अभी जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगी ना तब। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया। हमने क्या बोला कि आपको डेफिनेशन इस तरह से ध्यान रखनी है ना। ये लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन हो गई। सुपीरियर में क्या हुआ, टर्म्स का पहले सुप्रीमम निकाला और बाद में उसका फिर इन्फीमम कर दिया। ठीक है, जो भी वहाँ से आएगा ना, जैसे अगर आपको ध्यान हो ना, आपने 11th-12th वगैरह में पढ़ा होगा, गॉफ, है ना, वगैरह अपन पढ़ते थे ना, फॉग ऑफ एक्स निकालते थे तो पहले जी ऑफ एक्स था, फिर जी ऑफ एक्स का हम क्या करते थे, फिर मतलब फंक्शन में जैसे एक्स को पहले आपने जी ऑफ एक्स के अंदर डाला, फिर जो आपके पास में निकल के आया उसको अपन ने एफ ऑफ एक्स में डाला। बस ऐसा ही है कि जो अपने पास में टर्म्स है पहले उसका सुप्रीमम निकाला, फिर जो रिजल्ट निकल के आया ना, जो सुप्रीमम निकल के आए वो वाले जो टर्म्स आए उन सभी का इन्फीमम कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। लिमिट इन्फीरियर को इस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे लिमिट, फिर नीचे लगाया हम लोगों ने लाइन n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये सीक्वेंस an। ठीक है, ये हो गया आपके पास में लिमिट इन्फीरियर, है ना। लिमिट सुपीरियर को किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से। इसमें क्या किया है, लिमिट नीचे है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर हमने लगा दिया लाइन जैसे बाहर लगाते हैं ऊपर, और ये an। ठीक है, ये हो गया आपके पास में लिमिट सुपीरियर। अच्छा, इसे एक और तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और तरीका क्या हो गया यार, एक और तरीका हो गया कुछ इस तरह से। ये जो आपने देखो, ये जो आपने ना, ये जो है ना, देखो ये वाली जो चीज़ है ना डेफिनेशन में, ये तो अब इसमें जो अंदर वाला जो टर्म है ना, ये इन्फीमम ऑफ दिस, इतना जो टर्म है ना, ये इतना जो टर्म है ना, इस चीज़ को अपन क्या बोल देंगे, इस चीज़ को अपन इस तरह से लिख देंगे, कैपिटल AN के नीचे लाइन लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लिमिट इन्फीरियर है ना, इस लिमिट इन्फीरियर को आप कैसे लिख सकते हो, लिमिट इन्फीरियर को कैसे लिख सकते हो, बाहर से तो सुप्रीमम है, बाहर से तो सुप्रीमम है, और अंदर क्या है, इस टर्म को हमने क्या बोल दिया, इसको हमने ऐसे बोल दिया ना AN और नीचे लाइन। तो लिमिट इन्फीरियर को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, थोड़ा शॉर्ट हो गया ना, है ना, इस ऐसे। फिर सेम ऐसे अगर आप देखोगे ना, तो लिमिट सुपीरियर के लिए आप कैसे लिखोगे, लिमिट सुपीरियर के अंदर ये जो अंदर वाला है ना, सुप्रीमम ऑफ दिस, इसको अपन ने लिख दिया AN और AN पे ऊपर लाइन लगा दी। ठीक है,
तो ये इस तरह से अपने पास में हो गया। तो अगर मैं बात करती हूँ लिमिट सुपीरियर को कैसे लिखेंगे, तो इन्फीमम, बाहर इन्फीमम है ना, ठीक है, इन्फीमम, और इन्फीमम के अंदर क्या लिख देंगे, इन्फीमम के अंदर आ जाएगा ये ए एन और उस पर लाइन, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर को। देखो जो मैंने आपको बताया ऐसा ही लिख रखा है ना, यहाँ पे देखो यही लिख रखा है, यही मैंने आपको बताया ना, ठीक है ना। चलो ये बात आपको समझ में आ जाती है। अब देखो ये वाला जो चीज़ है ना, इसमें कुछ नहीं दे रखा, बस ऐसा बोला है कि ये जो आपने टर्म्स पढ़े ना अभी, ये वाले जो अंदर वाले जो टर्म्स हैं, अंदर वाले टर्म्स का मतलब क्या हुआ, ये इन्फीमम, कि जैसे आपने जब टर्म्स का इन्फीमम निकाला, ठीक है, तो अगर आप n मतलब ए एन और ए एन प्लस वन उसकी बात करते हो, तो इन्फीमम वाले केस के अंदर है ना, ए एन प्लस वन जो होता है ना, वो क्या होता है, बड़ा होता है ए एन से, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब आप टर्म्स का इन्फीमम निकाल रहे हो ना, तो अगर आप ए एन प्लस वन के लिए निकालते हो इन्फीमम, ठीक है, तो वो वाला जो आपके पास रिजल्ट आएगा ना, वो बड़ा होगा ए एन वाले टर्म से, ठीक है। ये आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हम इन्फीमम की बात कर रहे हैं ना, इन्फीमम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब देखो आप मान लो n प्लस वन है और n है, दो लोअर बाउंड्स है, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये वाला है ना, ठीक है। तो आप ऐसे बोल दोगे कि ठीक है यार, इसका जो ये ए एन प्लस वन जो हमने बनाया ना, वो क्या है, बड़ा है ए एन वाले से, ठीक है, इतनी सी बात। सेम ऐसे अगर सुप्रीमम के लिए बात करोगे ना, सुप्रीमम के लिए देखो उल्टा आ रहा है, ए एन प्लस वन जो है ना वो छोटा आ रहा है इस वाले के अंदर, है ना। सुप्रीमम के लिए ही तो देखा था ये अपन ने, देखो ये रहा, सुप्रीमम को ही तो ऐसा लिखा था ना, तो इसके लिए तो क्या आ रहा है, एन प्लस वन वाला जो टर्म आना है ना वो छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब ट्रिक जो है याद रखने के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जैसे एन प्लस वन और एन ये दोनों अपर बाउंड्स हैं, सुप्रीमम का मतलब क्या होता है लीस्ट अपर बाउंड। तो इन दोनों अपर बाउंड में से अब छोटा कौन होगा, एन, है ना, तो लीस्ट अपर बाउंड, ये सुप्रीमम चीज़ यही तो निकली। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बढ़ेगा ना, मतलब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, उस हिसाब से इसको ग्रेटर बोल दिया। ये मैंने सिर्फ ट्रिक के हिसाब से बताया आपको, ठीक है, कोई सेंस वाली बात नहीं है। वैसे ये वाली चीज़ जो है वो कहीं पूछी नहीं जाती, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के मतलब यहाँ दे रखा था तो मैंने आपको बता दी कि आप ऐसा ध्यान रख सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है आपके पास में इतना आपने जो डेफिनेशन पढ़ा वो, ठीक है, ये और उसके अलावा जो मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। देखो अब जैसे आपके पास में है ये, ठीक है, अब एग्जाम्पल में यहाँ देखो सीक्वेंस क्या दिया है, -1 की पावर n। अब आपको पता है यार, अब जब सीक्वेंस निकालोगे ना तो देखो क्या आएगा, जब ए एन का सीक्वेंस निकालोगे तो -1 1 -1 1 एंड सो ऑन, यही वाले टर्म्स तो आएंगे इसमें। कैसे, जब आप n की जगह पे ऑड रखोगे, है ना, -1 की पावर आप ले लो 1 3 5 कुछ भी आप लोगे, तो क्या आएगा आपके पास में, -1 ही आएगा ना। तो जब आपने n जो है वो ऑड रखा तो आपके पास में -1 की पावर n जो है वो -1 ही आएगा। सेम ऐसे अगर आप इवन रखोगे, है ना, अगर आप इवन रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे सीक्वेंस के अंदर -1 1 -1 1 एंड सो ऑन, यही वाले टर्म्स आएंगे ना। अच्छा अब देखो लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर फाइंड करने का सबसे इजी ट्रिक, ठीक है, जो आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि लिमिट इन्फीरियर इन दोनों में से छोटा कौन सा है, -1, और 1 में से छोटा कौन सा है, -1 है ना, तो -1 क्या हो गया, लिमिट इन्फीरियर। सबसे पहली बात तो जो इन्फीमम वाला वो अंदर वाला पॉइंट था ना अपने पास में, कि हम बोल रहे थे क्या कि सुप्रीमम ये था ना, लिमिट इन्फीरियर का मतलब ये था सुप्रीमम इन्फीमम ऑफ जो भी अंदर वाले टर्म्स हैं वो। तो इन जब अंदर वाले टर्म्स का आप इन्फीमम निकालोगे ना, तो आपके पास में ये जो टर्म है ना, ये -1 आएगा, और फिर -1 का जब आप सुप्रीमम लोगे तो वो क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो लिमिट इन्फीरियर कौन सा है जो छोटा है इन दोनों में से, क्योंकि दो ही टर्म्स है ना यहाँ पे, तो दो टर्म्स ही है, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 क्या है, बड़ा है, ठीक है, ऐसे आपने ध्यान रख लिया। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, इसमें भी देखो यही दो ही टर्म्स आएंगे, है ना, इसके अंदर आप डालोगे ना सीक्वेंस में, तो 1 के साथ में क्या होगा, 1 के साथ में या तो -1 आएगा, है ना, क्योंकि -1 की पावर n है ना, तो या तो -1 आएगा ऑड पे, या फिर 1 के साथ में 1 आएगा, कब, जब इवन होगा, n इवन होगा, 2 4 इस तरह से पावर होगी ना वैसे। तो यहाँ तो क्या आ गया 0 और यहाँ आ गया 2, इसका मतलब यहाँ पे कौन से टर्म्स आएंगे,
यहाँ सिर्फ 0 और 2 ही टर्म्स आएंगे, सॉरी 0 और 2 ये 2 ही टर्म्स आएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि लिमिट इन्फीरियर कौन है 0 और लिमिट सुपीरियर कौन है 2। तो ये तो हो गई आपके डायरेक्ट ध्यान रखने वाली बात। अब आया कैसे ये भी मैं बता देती हूँ। देखो ये जो अपन ने शॉर्ट चीज़ बोली ना कैसे आई, ये देखो क्या किया अपन ने। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को इन्फीरियर, ऐसा है ना जैसे मैं सुप्रीमम अगर लिमिट इन्फीरियर की बात करूँ, ठीक है, लिमिट इन्फीरियर की मैं बात करूँ तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, इन्फीमम निकालते हैं उन टर्म्स का और उसके बाद में ऊपर से सुप्रीमम कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, यही मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन में बताया। तो अब देखो सबसे पहले निकाल रही हूँ मैं इन्फीमम। अब जब मैं इन्फीमम निकालूंगी ना इन टर्म्स का, जब मैं इन टर्म्स का इन्फीमम निकालूंगी, क्या रखा 1 + -1 की पावर n मतलब 0, ठीक है। जैसे आप n की जगह पे ना ऐसा करो, देखो सुनो, जैसे मैं ले लेती हूँ a1, मैंने n की जगह पे मैंने एक बार a1 ले लिया, ठीक है। a1 के लिए मैंने निकाला इन्फीरियर ऑफ, अब देखो अब इसकी जगह पे n की जगह पे यहाँ पे ना इसमें 1 रखो, ठीक है। जब -1 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 1 + -1 की पावर -1, इसका मतलब ये 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0। सेम ऐसे ही n + 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, है ना। n की जगह पे आपने क्या रखा 1, तो -1 की पावर यहाँ पे क्या हो गई 2 हो गई, है ना। ये जो चीज़ है ना ये क्या हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो गया ना, तो ये आपके पास में आ गया 0, फिर ये आ गया 2, वो हटा देते हैं, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे आ जाएगा 0 फिर 2, फिर आप आगे देखोगे आगे वाला जो टर्म आएगा ना, फिर n + 2, 1 + -1 की पावर n + 2, ऐसा हो जाएगा, मतलब फिर वो आ जाएगा वापस से 0, फिर आएगा 2, इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पे जो आपके पास में इस केस में यहाँ पे a1 जो आया ना, ये जो a1 है ना, ये आपके पास में क्या आ जाएगा इन्फीमम ऑफ 0 और 2। 0 और 2 का इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम मतलब क्या होता है, क्या होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। सही बोल रही हूँ ना, हाँ, सुप्रीमम मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो यहाँ जो इन्फीमम आएगा ना आपके पास में निकल के, वो क्या आएगा 0 निकल के आएगा। आई बात समझ में, तो 0 निकल के आएगा, ठीक है। चलो बात समझ में आती है। सेम ऐसे ही जब आप a2 निकालोगे ना, तो अब आप a2 वाले केस में क्या करोगे, यहाँ पे n की जगह पे डालोगे 2, तो यहाँ पे ना 2 0 2 0 एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म आएगा, ठीक है। इसका मतलब इस a2 के लिए भी क्या आ गया, इस a2 के लिए भी ये जो आएगा ना आपके पास में 0 ही आएगा जब आपने इन्फीमम निकाला इन सभी टर्म्स का, ठीक है। सेम ऐसे आप देखोगे ना a1 a2 a3, ये जितने भी टर्म्स हैं ना, ये सारे के सारे ना ऐसा सेट बनेगा 0 0 0 एंड सो ऑन। तो इन सभी का सुप्रीमम क्या हो गया, फिर इन सभी का सुप्रीमम क्या हो गया 0 हो गया ना, ठीक है। 0, इन सभी का सुप्रीमम तो 0 ही आएगा ना। वही बात यहाँ पे बताइए कि ये देखो टर्म्स लिखे, इन टर्म्स का आपने इन्फीमम निकाला तो 0 आया, फिर जब आप उस 0 का, है ना, मतलब यहाँ पे ढंग से बताया नहीं है, शॉर्ट में बताया मैंने आपको, थोड़ा ढंग से बता दिया कि उन सभी मतलब बहुत सारे 0 0 0 का ही सेट बनेगा, ठीक है। तो उसका जब आप सुप्रीमम करोगे ना तो 0 आएगा। सेम ऐसे ही जब हम इन्फीमम के लिए मतलब इसके लिए करते हैं, अब लिमिट इन्फीरियर तो यहाँ से समझ आ गया, ठीक है। लिमिट सुपीरियर के लिए जब हम बात करेंगे ना, तो लिमिट सुपीरियर वाले केस में आपने लिया, मान लो ये a1 सेट लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाला बना सुप्रीमम, ये चीज़ निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, सुप्रीमम निकालना है आपको, सुप्रीमम निकालना है किसका, ये। तो क्या किया मैंने 1 प्लस, देखो मैं यहीं से बता देती हूँ आपको, ये देखा ना 1 + -1 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 0। जब आप इसकी जगह पे क्या डालोगे 1, मान लो अपन a1 के लिए निकाल रहे हैं, n की जगह पे ना मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे n की जगह पे क्या करोगे 2, तब आपके पास में आएगा 2 एंड सो ऑन, 0 2 0 2, इस तरह से ही आएगा। इसका सुप्रीमम क्या हुआ, इसका सुप्रीमम आएगा 2, ठीक है। अब सेम ऐसे ही अगर हम a2 के लिए निकालें, अब n की जगह पे ये जो टर्म है ना, इसमें n की जगह पे हम रख देते हैं 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसका सुप्रीमम निकालोगे ना, तो यहाँ पे जो आएगा ना, n की जगह पे आप यहाँ पे 2 रखो, तो क्या आएगा 1 + -1 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 0 2 0 एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा, ठीक है। ऐसे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2, तो 2 2 2 का सेट आ जाएगा। तो ये जो आपके पास में है ना, ये a1, फिर ये a2
A3, इसका जो सेट आएगा ना पूरा, ठीक है, इसका जो सेट एंड सो ऑन, इसका जो सेट आएगा ना वो 2 2 2 इस तरह से सेट आएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, उसका जो आप इन्फीमम निकालोगे ना तो वो 2 ही तो आ जाएगा, 2 2 2 2, इन सबका इन्फीमम तो 2 ही आएगा ना, ऐसे। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि 0 और 2 हमने डायरेक्टली कैसे बोला। बाकी आप ध्यान रखने के हिसाब से, छोटा बड़ा के हिसाब से वो ध्यान रख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ट्रिक वो, ठीक है। अब देखो सेम ऐसे ही अगर हम देखते हैं यहाँ पे n के लिए, यहाँ सीक्वेंस क्या दे रखा है n, है ना। इसका मतलब क्या है, सीक्वेंस के अंदर an के अंदर क्या आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे टर्म्स इसके अंदर आएंगे। तो अब इसमें आप देखो, आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं क्या कि यहाँ पे आपके पास में कोई अपर बाउंड नहीं है। ये देखो यहाँ पे कोई अपर बाउंड है क्या, इसको ऊपर से कोई बाउंड कर रहा है, नहीं कर रहा ना। ऐसे केस में अभी मैं लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा होगा वो मैं पढ़ाऊंगी भी, है ना, तो मैं डायरेक्ट पहले ही बता रही हूँ, है ना। अगर ऐसा केस आपके पास में होता है जहाँ पे ऊपर से बाउंड नहीं होता, तो अगर अपर बाउंड नहीं है तो अपर बाउंड वाले के, अगर अपर बाउंड नहीं है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, लिमिट सुपीरियर जो होता है, क्या है ये, लिमिट इन्फीरियर है सुपीरियर है, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर। अब देखो यहाँ पे तो वैसे लिमिट सुपीरियर, क्योंकि अपर बाउंड नहीं है ना, तो उस हिसाब से लिमिट सुपीरियर जो है ना वो तो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, वो तो इन्फिनिटी इस हिसाब से हुआ है ना। लेकिन लिमिट इन्फीरियर क्यों इन्फिनिटी हुआ है वो हम अभी देखेंगे। बाकी लिमिट सुपीरियर जो है वो तो वहाँ से इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि वो अपर से बाउंड ही नहीं हो रहा ऊपर से, ठीक है। बाकी लिमिट इन्फीरियर जो है वो कैसे इन्फिनिटी हुआ वो अभी हम देखते हैं। देखो कैसे, जब आप लिमिट इन्फीरियर आपको निकालना है, लिमिट इन्फीरियर के लिए हम क्या करते हैं, इन्फीमम ऑफ, पहले हम जैसे ये ना, ये देखो an निकाल रखा है ये ऊपर इसने, ये देखो ये इसने निकाल रखा है ना, ये हम देखेंगे अभी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिया इन्फीमम ऑफ ये जो टर्म्स होंगे वो, तो जब अपन, अगर मैं a1 की बात करती हूँ तो अपन यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन। वेट अ मिनट, हाँ, तो देखो हम लोग क्या देख रहे थे कि अपन ने यहाँ पे बोला कि इन्फीमम है, तो a1 का जब आप सबसे पहले इन्फीमम निकालोगे, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म है ना इसकी जगह पे अपन ने एक बार n = 1 रख दिया, ठीक है, n = 1 रखा है ना। तो अब n = 1 रखा तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चीज़ है ना ये। तो अब इसमें इन्फीमम आप देखोगे तो इन्फीमम इसका क्या आएगा, इसका इन्फीमम जो आएगा वो n ही आएगा, मतलब 1 आएगा, इसका इन्फीमम क्या आएगा 1, ठीक है ना। मैं क्या बोल रही हूँ वापस बताती हूँ मैं, देखो ये अपन ने लिया an, सॉरी ये an, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका मतलब जैसे अगर मैं सबसे पहले देख रही हूँ, ऐसा ले रही हूँ मैं, इन्फीमम ऑफ, सबसे पहले हमें निकालना है इन्फीमम ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से इसमें टर्म्स आएंगे, ये वाला जो आएगा ना an, इसके अंदर इस तरह से टर्म्स आएंगे। अब इनमें से इन्फीमम जो होगा ना 1 2 3, इसका इन्फीमम क्या निकलेगा 1 आएगा, इस पूरे का इन्फीमम क्या आएगा 1। इसका मतलब ये जो टर्म है वो क्या हो गया 1 हो गया ना, लॉक कर दिया जाए। देखो ये वाला टर्म क्या हो गया 1, ठीक है। सेम अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे तो आपके पास में, मैं इसकी बात करती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 से शुरू होगा, क्योंकि मैंने क्या रख दिया यहाँ पे an की जगह पे मैंने क्या रख दिया 2 रख दिया ना, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका इन्फीमम क्या आएगा, इन्फीमम नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, इसका इन्फीमम क्या आएगा, इसका इन्फीमम आएगा 2, सबसे छोटा 2 ही है ना इसमें से 2। तो यहाँ से मैंने बोल दिया कि आपको क्या ध्यान रखना है कि ठीक है ये वाला टर्म आया 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास में 2। सेम ऐसे ही जब आप a3 निकालोगे ना ये आ जाएगा 3 एंड सो ऑन। तो इन सब का सेट, अब ये जो मैंने निकाला ना a1 a2 a3, इन सब का सेट मतलब 1 2 3 4, ठीक है, ये सुप्रीमम के अंदर ये आएगा। सुप्रीमम मतलब हम क्या करते हैं, हम जब लिमिट इन्फीरियर निकालते हैं तो ऐसा ही करते हैं ना कि सुप्रीमम ऑफ फिर इन्फीमम ऑफ अंदर वाले टर्म्स। तो ये जो हमने चीज़ निकाली है ना, ये जो अभी हमने किया था ना, ये अभी हमने जो किया वो इतना निकालने के लिए है। तो इतना जो आपने पास आया ना वो ये आया है, वो जो a1 था a2 था a3 था, वो जो अपने पास आया ना
वो अपन ने निकाला कि A1 1 आया, A2 2 आया, A3 3 आया, इस तरह से। अब इन सब का सुप्रीमम जब निकालेंगे ना, तो सुप्रीमम क्या होता है, इन सब में से सबसे बड़ा। ठीक है, जब अपन यहाँ पे AN निकालेंगे ना, जैसे अपन ने A1 वगैरह के लिए निकाला ना, अब AN जब निकालेंगे तो वो तो N ही आएगा ना। अगर A1 के लिए आपके पास में 1 आ रहा था, इन्फीमम ऑफ A1 जो था वो 1 आ रहा था। जब अपन ने 2 वाले का ना N = 2 रख के इन्फीमम निकाला था उन टर्म्स का, तब 2 आया था। तो इस हिसाब से सुप्रीमम जो है, सुप्रीमम किसका बन रहा है, 1 2 एंड सो ऑन N तक, इन टर्म्स का सुप्रीमम निकालना है। तो इन टर्म्स में से सबसे बड़ा कौन होगा, N ही होगा ना। तो उस हिसाब से आपके पास में क्या आया, N आ गया। ठीक है, नहीं N नहीं होगा, एंड सो ऑन, मतलब ये आगे तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ना। इसके अंदर सुप्रीमम हमें निकालना है 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे तक निकालना है। तो अब सुप्रीमम आप जब निकालोगे तो उसमें से सबसे बड़ा वाला जो चीज़ होगी वो तो क्या आएगी, इन्फिनिटी तो आएगी। तो उस हिसाब से हमने क्या बोला कि यहाँ पे इसका लिमिट इन्फीरियर जो है वो भी क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, ऐसा। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम। सेम ऐसे, ये तो अपन ने ऊपर ही किया था ना, मैं -1 की पावर n वाला। हाँ अच्छा, इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे -1 की पावर n और इनटू में भी n है। अब देखो यहाँ पे भी अपन ने ऐसा किया, देखो ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, निकालना क्या है, लिमिट इन्फीरियर। लिमिट इन्फीरियर निकालने के लिए सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम ऑफ क्या, ये जो टर्म्स है वो, इन सभी टर्म्स का इन्फीमम निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहला टर्म क्या है, -1 की पावर n इंटू n। अब जब इसका निकालोगे ना आप, तो देखो इसका जब बनाओगे ना, मैं बताती हूँ माइनस इन्फिनिटी कैसे आया। तो माइनस इन्फिनिटी कैसे आया आपके पास में, ये वाला जो टर्म है, आप क्या डालोगे, -1 की पावर 1 डाला, -1 की पावर 1 डाला, -1, ठीक है। -1 की पावर 2 1 हो गया, लेकिन इनटू में क्या है n, मतलब 2 वापस आ जाएगा, तो 2। ठीक है, सेम डालोगे -1 की पावर 3, -1 आ जाएगा, लेकिन साथ में क्या है, 3 भी तो आएगा ना, n भी तो दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो 3, तो मतलब -3। तो अब ये है ना नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से आएगा, ये -1 -3 है ना, 2 4 5 इस तरह से कुछ बनेगा। इसका जो बनेगा ना, ऐसा बनेगा, मतलब -1 -3 -5 हो सकता है, जो भी आगे। ठीक है, और 1 2 है ना, 4 ऐसे समथिंग इस तरह से कुछ बनेगा, एंड सो ऑन। इसमें आधे पॉजिटिव और आधे नेगेटिव टर्म्स आएंगे। तो उसमें से सबसे छोटा कौन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स में से? पॉजिटिव टर्म तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव टर्म्स जो है वो -इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होंगे। तो सबसे छोटा कौन होगा, -इन्फिनिटी ना। तो इसीलिए इसमें जो आएगा ना -इन्फिनिटी का, इसका भी -इन्फिनिटी बनेगा। जब आप इसका सेट बनाओगे ना, तो वो भी -इन्फिनिटी बनेगा। जब आप इनका सेट बनाओगे, वो भी -इन्फिनिटी बनेगा। तो ऐसे करके -इन्फिनिटीज़ का सेट आ जाएगा। तो उसका सुप्रीमम क्या हो गया, -इन्फिनिटी, ऐसा। और सेम वही ये चीज़ अपन ने यहाँ से कहाँ से बोल दी कि ये जो है वो अपर तो बाउंड ही नहीं है, वैसे ये वाली चीज़ भी यहीं से आएगी। सेम ऐसे ही आपके पास में +इन्फिनिटी आएगा, किसके लिए, लिमिट सुपीरियर के लिए। आई बात समझ में? देखो और एग्जांपल्स देखते हैं अपने पास में। an = -1 की पावर n अपॉन n², है ना। देखो सेम इसके लिए भी ऐसे ही निकाल रहे हैं अपन। देखो इस टर्म के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा कि आपको इन्फीमम क्या निकालना है, इन्फीमम निकालना है इन सब के लिए। ठीक है, आप क्या करोगे, इस n की जगह पे पहले n की जगह पे 1 रख के देखोगे। जब आप n की जगह पे 1 रखोगे ना, तो आपके पास आएगा ये टर्म। ठीक है, जब आप n की जगह पे 2 रखोगे, ठीक है, तो आपके पास में आएगा ये वाला टर्म। इतनी देर से मैंने यही सिखाया आपको। ठीक है, तो देखो जब आपने यहाँ पे क्या रखा, फिर n की जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 केस आएंगे। 2 केस क्या आएंगे, जब आप है ना यहाँ पे n की जगह पे ऑड रखोगे, n की जगह पे ऑड रखोगे तो -1 अपॉन n² बनेगा। ठीक है, n की जगह पे इवन रखोगे तो आपके पास में ये टर्म बनेगा। अब इन दोनों का आप सुप्रीमम देखो, देखिए ज़रा इन दोनों का सुप्रीमम क्या होगा। इन दोनों में से सुप्रीमम अगर आप देखोगे, ठीक है, तो दोनों पे लिमिट लगा के देखो क्या है, -1 अपॉन n² है ना। दोनों पे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाओ, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका जो सुप्रीमम आएगा ना वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, अगर आपको है ना ये बात समझ में नहीं आती है तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स निकालना है। अपन ऐसे भी देख सकते हैं, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स यहाँ पे निकालते हैं। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, जो भी आपको सिक्वेंस दे रखा है ना, जो भी आपको सिक्वेंस दे रखा है उस सिक्वेंस का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स निकालोगे। ठीक है,
और उन सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स में से जो छोटा है जो बड़ा है उस अकॉर्डिंग लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर दे दोगे। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट पॉइंट देखो तो यहाँ लिमिट पॉइंट आएगा 0, सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा। तो उस केस में यहाँ पे लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों ही क्या हो जाएगा 0। ये है छोटी ट्रिक जो आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट वे से आप ध्यान रख सकते हो, है ना। इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा ना, इसमें सिर्फ 0 ही लिमिट पॉइंट बनेगा इसका। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। सेम एज इट इज़ देखो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में देखो, अब यहाँ पे इसके लिए देखो कैसे टर्म बनेगा। यहाँ पे देखो -1 की पावर n है ना, इस चीज़ की वजह से, इस -1 की पावर n की वजह से यहाँ दो चीज़ें बनेगी। एक तो क्या बनेगा कि n जब ऑड आएगा तो इस तरह से कुछ टर्म आएगा, है ना, और n जब इवन आएगा तो इस तरह से कुछ टर्म आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में आपको क्या देखना है कि आपने जैसे निकाला, इसमें देखो टर्म्स रख के निकाला है। कैसे? सबसे पहले हम देख रहे हैं लिमिट इन्फीरियर के लिए। लिमिट इन्फीरियर के लिए अगर आप देखोगे तो लिमिट इन्फीरियर के लिए आप देखो क्या किया है हमने, सुप्रीमम और सुप्रीमम के अंदर कौन से टर्म्स है, ये इन्फीमम वाले टर्म्स जो आपने निकाले थे वो। ठीक है, तो इन्फीमम में आप देखो यहाँ से आप निकाल लो, पहला टर्म क्या आएगा -1 की पावर n, है ना, और अंदर क्या है 1 + 1/1। तो ये क्या आ गया आपके पास में 2, तो ये आ गया -2। ठीक है, सेम ऐसे ही आप दूसरा वाला टर्म निकालो तो आपके पास मिलेगा -4/3। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में ये सुप्रीमम का सेट बना है। यहाँ पे आपने n रखा, टर्म मिला, ये वाला अपन ने लिखा, टर्म मिला। अब इन सब का आप क्या निकालोगे, सुप्रीमम। तो यहाँ पे जब आप इन सब का सुप्रीमम निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा -1। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, जब आप इसके लिमिट पॉइंट्स निकालोगे तो इसके दो लिमिट पॉइंट आएंगे, -1 और 1। छोटा कौन है और बड़ा कौन है उस अकॉर्डिंग आप ध्यान रख सकते हो कि -1 तो क्या हो गया लिमिट इन्फीरियर और 1 कौन हो गया लिमिट सुपीरियर। ठीक है, देखो लिमिट इन्फीरियर -1 एंड द लिमिट सुपीरियर द सीक्वेंस दिस। सेम ऐसे ये वाला जो सीक्वेंस दे रखा है ना यहाँ पे, ये इसमें भी जो लिमिट इन्फीरियर है वो तो -1 है और लिमिट सुपीरियर +1 है। नोट दैट -1 इज़ नॉट लोअर बाउंड नॉर 1 इज़ एन अपर बाउंड। यहाँ पे ना अपर बाउंड या लोअर बाउंड वाली चीज़ के हिसाब से नहीं दे रखा। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे ना अपर बाउंड लोअर बाउंड के हिसाब से नहीं देखा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका लिमिट इन्फीरियर -1 और लिमिट सुपीरियर +1 है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट जैसे ये वाला जो टर्म है ना, ये अब देखो इसमें आप एक बार ध्यान से देखोगे ना, an = n 1 + -1 की पावर n, ये आपको दे रखा है। पहली बात, ये जो n है ना, इस n से समझ में आ रहा है कि ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे अपन ने n वाला an जब n था ना, वो वाली चीज़ अपन ने देखी थी ना, सेम उस हिसाब से ही हम देखेंगे। तो ये जो n है ना वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो सबसे पहली बात, लिमिट सुपीरियर तो क्या हो गया भाई, इन्फिनिटी हो गया। ये बात आती है समझ में। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, ये 0 कैसे दे रखा है। ठीक है, देखो जब आप निकालोगे 1 + -1 की पावर n, तो या तो देखो n के इनटू के अंदर जैसे आपने जैसे रखा 2 है ना, तो जैसे 2n आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आपने 1 रखा ना तो 0 आएगा। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही फिर 0 आएगा। फिर मान लो आपने रखा n की जगह पे 4, है ना, तो 4 रखोगे तो फिर वापस से क्या आ जाएगा 2 × n, मतलब मान लो n की जगह पे यहाँ पे 4 रखा है ना, तो n × 4, जैसे वहाँ पे n की जगह पे 2 रखा था ऐसे। तो छोटा कौन होगा, मतलब 0 फिर कोई टर्म, 0 फिर कोई टर्म, इस तरह से इसका सीक्वेंस जो है वो बनेगा। तो छोटा कौन हुआ इसमें 0, तो उस अकॉर्डिंग ये आ गया आपका लिमिट इन्फीरियर 0। ठीक है, चलो सेम ऐसे ही आपके पास में देखो और एग्जाम्पल हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है sin n π/3। ठीक है ना, इसमें आप जब रखोगे ना, देखो n π/3, इसकी जगह पे n की जगह पे 1 2 3 4 हमने पुट किया तो हमें इस तरह से सीक्वेंस मिला। अब इस सीक्वेंस के अंदर ध्यान से देखो, सीक्वेंस के अंदर सिर्फ 3 ही चीज़ें आ रही है। ये जो 3 चीज़ें ना यही आ रही है, या तो √3/2, 0 या -√3/2, सिर्फ ये 3 ही टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, 3 ही टर्म्स आ रहे हैं। तो अब इन तीनों टर्म्स में से छोटा कौन है यार, सबसे ज़्यादा छोटा तो कौन है, माइनस में √3/2, तो ये क्या हो गया लिमिट इन्फीरियर। और बड़ा कौन है, √3/2, तो ये क्या हो गया लिमिट
सुपीरियर। तो बस आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ का पहले एक सेट बना लिया, बस इस सीक्वेंस को आपने लिख लिया पूरा का पूरा। तो पहला काम आपको जो करना है वो सीक्वेंस का पूरा सेट बनाओगे कि वो सीक्वेंस आ क्या रहा है। दूसरा, लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर अगर डायरेक्टली दिख रहा है छोटे बड़े के हिसाब से तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे अपन करते हैं ना इन्फीमम के लिए, जैसे सबसे पहले एक सेट बनाया, फिर दूसरा सेट बनाया, फिर उन सभी सेट्स का क्या निकाला, फिर सुप्रीमम निकाला, ये हो गया फिर लिमिट इन्फीरियर। सेम ऐसे ही लिमिट सुपीरियर के लिए करते हैं, है ना, ऐसा। चलो अब देखो जो मैं आपको बताने वाली थी लास्ट के कुछ पॉइंट्स वो ये हैं। ये आपके पास में जैसे ये जो सीक्वेंस है ना इस एनी से, हाँ ये आपने जैसे कोई भी सीक्वेंस लिया, इस सीक्वेंस के लिए बात की है कि ये है आपके पास में लिमिट इन्फीरियर। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि इन्फीमम जो है, इन्फीमम सबसे छोटा होता है, लिमिट इन्फीरियर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है लिमिट सुपीरियर, और फिर सबसे बड़ा होता है सुप्रीमम। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, इन्फीमम और सुप्रीमम। आपको पता है इन्फीमम छोटा होता है ठीक है, सुप्रीमम बड़ा होता है ठीक है। लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर, इन दोनों में से छोटा कौन, लिमिट इन्फीरियर छोटा होता है ठीक है, और लिमिट सुपीरियर जो है वो बड़ा होता है। बस आपको इन दोनों को बीच में घुसा देना है। आई बात समझ में? ऐसे आप ध्यान रख सकते हो इस नोट को, ठीक है। दूसरा, ये तो सिंपल सी चीज़ है, आपने लिमिट इन्फीरियर लिया तो अगर किसी नेगेटिव सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस नेगेटिव है और उसका आप अगर लिमिट इन्फीरियर ले रहे हो, है ना, लिमिट इन्फीरियर ले रहे हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ लिमिट सुपीरियर मिल जाएगा, ठीक है, कि वो नेगेटिव बाहर आ गया, वो नेगेटिव तो बाहर आ गया और लिमिट सुपीरियर बन गया इस तरह से। सेम ऐसे अगर मैं देखो लिमिट सुपीरियर, आपने एक नेगेटिव मतलब एक सीक्वेंस जो है एक नेगेटिव सीक्वेंस लिया और नेगेटिव सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर लिया, तो नेगेटिव सीक्वेंस का जब आप लिमिट सुपीरियर ले रहे हो तो वो किसके इक्वल हो सकता है, लिमिट इन्फीरियर के, मतलब नेगेटिव ऑफ लिमिट इन्फीरियर का, ठीक है। वैसे ये जो चीज़ें हैं ना ये इतना काम में आती नहीं है, जहाँ तक मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया, बुक में था तो इसलिए। हाँ, खास बात जो है वो ये है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की है कि यहाँ मैंने क्या बोला, देखो नॉट बाउंडेड बिलो, जब सीक्वेंस जो है वो नीचे से बाउंडेड ना हो, अगर वो बिलो बाउंडेड नहीं है तो उस केस में लिमिट इन्फीरियर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। मैंने ऊपर यूज़ भी लिया था। सेम ऐसे ही अगर बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है तो उस केस में लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो अगर ऐसा किसी भी क्वेश्चन में दिख जाता है तो डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। चलो दूसरा एक चीज़ लास्ट ये भी अपन ने यूज़ में लिया, देखो कि अगर जो है स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ द एन, यही चीज़ मैंने अभी ऊपर कितनी बार आपको यूज़ में ली थी ना, कि अगर आपके पास में सीक्वेंस में आपने लिमिट पॉइंट का सेट बनाया उस सीक्वेंस का, ठीक है, आपने सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट का सेट बनाया, जो इनमें से सबसे छोटा था वो तो क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर, और लिमिट पॉइंट में से जो सबसे बड़ा था, ठीक है, वो जो लिमिट पॉइंट का जो सेट आया उसमें से जो सबसे बड़ा था वो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर, ठीक है। बस यही चीज़ अपन ने ऊपर यूज़ में ले ली थी ना एग्जांपल्स के अंदर, बस इतना ही अपने पास में लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर में जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए ना इसी तरह से वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन की फॉर्म में ही थे। तो आप मेनली है ना इन दो थ्योरम्स का यूज़ कर, ये जो है ना लास्ट में जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए ना ये, इनका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो मैंने फिर दूसरा तरीका अब आपको बताया ये, ठीक है। तो देखो काफ़ी ईजी था आज का लेक्चर भी, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।